नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। साथियों, मैं अजय किराड़े आज आपके लिए लेकर आया हूं क्रम परीक्षण का भाग तीसरा। साथियों, क्रम परीक्षण के दो भाग हम पहले देख चुके हैं, जिसमें आपको सारा बेसिक तरीका बताया है कि इस क्रम परीक्षण के क्वेश्चनों को आप बेसिक तरीके से बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो आपसे बनते हैं या नहीं। साथियों, अगर आपने क्रम परीक्षण के दो पहले के जो पार्ट देखे हैं, बेसिक पार्ट, उनको आप बहुत आसानी से अगर समझे होंगे तो आज के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान होंगे। ठीक है साथियों, आपको देखते सही वो आंसर बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कहता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में उर्मिला बाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वह अपने दाएं 3 स्थान खिसक जाए तो वह पंक्ति में दाएं से कितने स्थान पर होगी। साथियों देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा कि 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, ठीक है, और उस पंक्ति में जो उर्मिला है वो बाएं से कितने स्थान पर है, कितने 21वें स्थान पर है, और वह अपने 21वें स्थान से 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाए तो बताना है कि वो अब दाईं ओर से पंक्ति में कितने स्थान पर होगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुल संख्या दी है और एक तरफ का स्थान आपको मिला है तो आपको दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करें। देखिए, पहले तो आप एक पंक्ति बना लीजिए। किस प्रकार, तो दायां छोर और बायां छोर जो होता है उसको आप बना लीजिए। ये होता है पंक्ति में बाएं से, अगर पूछा जाए तो बताना है आपको बाएं से ऐसे चलना है, और इधर ये होता है दाएं से, दाएं से। ठीक है, दोनों छोर बना लिया हमने। क्या किया, अगर ऐसे चले तो ये बाएं से चलना होता है, ठीक है, और इधर से आप ऐसे आते हो तो ये दाएं चलना होता है। अगर आपको पंक्ति में किस तरफ मुंह करके बैठे ये ना दिया जाए तो आपको समझना है कौन से दिशा में, ऊपर, ऊपर से मतलब उत्तर दिशा में। ठीक है, तो हमेशा आपको मुंह किस दिशा में मानकर चलना है, अगर ना दिया जाए क्वेश्चन में तो उत्तर दिशा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कितने लोग हैं, 35। कुल यहां लिख लीजिए पहले, तो कुल कितने लोग हैं, कुल पंक्ति में है 45। ठीक, कुल विद्यार्थी है 45। उर्मिला बाएं से, उर्मिला ये देखिए, ये उर्मिला बाएं से कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर। चलो उर्मिला को बना लेते हैं पहले बाएं से। ये यहां तक चले, उर्मिला कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर। कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर। कौन, तो ये है उर्मिला, उर्मिला बहन। कहा तो पंक्ति में बाएं से 21वें स्थान पर है। ठीक है, अब कहता है कि यदि वह अपने दाएं, कहा तो अपने दाएं 3 स्थान खिसक जाए, 3 स्थान खिसक जाए, मतलब क्या करे, वो अपनी जगह छोड़कर 3 स्थान और आगे बढ़ जाए। खिसक जाए से मतलब और बढ़ जाए। किस और बढ़ जाए, तो दाईं तरफ। अगर यहाँ बैठी है, ठीक है, और उसका मुंह ऊपर की तरफ है, उस और है, तो इसका बायां छोर जो होगा किस और होगा, तो बायां होगा इस और दायां जो होगा वो होगा इस और। ठीक है, तो दाएं कहा कितने स्थान खिसके, 3। तो चलो बढ़ा देते हैं, 1 2 और 3, यहां आ जाती है अब उर्मिला। ठीक है, यहां से खिसक कर कहां आ चुकी है, यहां पर। कितने स्थान, 3 स्थान। तो बताएं अगर यहां से लेके यहां तक आए तो कितना था, 21 था, और 3 और आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा, 21 के बाद 22 23 और 24, कितना हो जाएगा, 24। तो ये जो उर्मिला है, ये उर्मिला इस पंक्ति में बाएं से अगर देखा जाए उर्मिला को तो कितने स्थान पर है, 24 पर। उर्मिला पंक्ति में बाएं से कितनी हो चुकी है, अब 24वें स्थान पर। ठीक है, तो बताना है कि यह पंक्ति में दाएं से कितने स्थान पर होगी, मतलब अब उर्मिला इस ओर से कितनी होगी, यहां से इस ओर से ये उर्मिला कितने स्थान पर होगी। तो सॉल्व कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। अगर ऐसा किसी एक छोर से ज्ञात करना हुआ तो क्या करते हैं, किसी एक छोर को टोटल में से घटाया और एक जोड़ा। ठीक,
किस प्रकार, तो टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1, यह आपका फॉर्मूला होता है। किसी एक छोर से अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करें, टोटल कितने हैं, तो 45, ठीक। एक छोर कितना आया, 24, तो चलिए 24 को घटा दिया हमने, बचे कितने यहाँ पर, अगर आप इनमें से इनको घटा देते हैं तो कितने बचते हैं, 21, कितने बचते हैं, 21, प्लस एक और जोड़ोगे तो जो स्थान है कितना हो जाएगा, 22वां, ठीक। कितना स्थान हो जाएगा, 22वां। तो जो उर्मिला है पंक्ति में दाएं से कितनी हो जाएगी, तो उर्मिला दाएं से कितने स्थान पर है, तो कहोगे आप कितने, 22वें स्थान पर, यह आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना हो चुका है, 22। अब अगर ये आंसर हमारा आया है तो क्या ये करेक्ट है या नहीं है, अगर संशय की स्थिति हो तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ा और एक घटाया, कितना हो जाएगा, 22 और 24 कितना होता है, कितना हो जाएगा, 46 होगा, और एक घटाया तो वापस 45। तो चलिए बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया कि ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर बाएं खिसके तो आप वापस उसे खिसका लीजिए, और दाएं खिसके तो आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। पीछे खिसक जाए कहे तो वापस पीछे रिवर्स कर लीजिए, और आगे बढ़ जाए कहे तो आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन था आपको कैसे करना था, ठीक है। तो क्या किया हमने, बाएं से पहले इसे 21वें स्थान पर बिठाया, फिर 3 स्थान और दाएं खिसकाया, तो कितना हुआ, बाएं से 24वां हो गया। अगर आपको 45 में से 24वां स्थान बाएं से मिल चुका है तो दाएं से आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उसे देखिए, समझिएगा और आप स्वतः सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि कुछ इस प्रकार है, देखिए क्या कहता है। देखो, 52 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आरंभ से विजय 19वां है तथा अंत से राजू 16वां है। यदि यह दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तब राजू पंक्ति में अंत से कितना होगा। साथियों, कुछ ना कहा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि दो लोग हैं, विजय और राजू, और ये कुछ अपने क्रम पर बैठे हैं, लेकिन ये क्रम में अगर अपना स्थान परिवर्तित कर ले, बदल जाए, ठीक है, तो दोनों का जो स्थान है वो अलग अलग छोर से कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से बन जाएगा, मुझे अच्छे से यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो क्या करना है, आपको एक पंक्ति बनाना है। ये बनाई हमने पंक्ति, ठीक है। इस पंक्ति में क्या करना है, आपको जो दिया है वो लिख लेना है। अगर आरंभ से कहा है तो हमने आरंभ लिख लिया इस और, ठीक है। और अंत से कहा है, कहाँ पर, इधर, तो ये जो अंत है कहाँ हो जाएगा, यहाँ से, ठीक। चलो दोनों बात लिख ली हमने, एक तो आरंभ से हो गया और ये अंत से। अब कहा क्या वो भी देख लेते हैं। पहले तो कुल लिख लीजिए, कुल कितने हैं भैया, तो ये है 52, ठीक। कितने हैं टोटल, 52। अब क्या करें, जो दिया है उसे पहले लिख लीजिए। क्या कहा कि 52 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आरंभ से, कहा किस और, तो आरंभ से मतलब ऊपर से कहो या बाएं से, ठीक है। विजय कितना है, 19वां, विजय कितना है, 19वां। तो चलो बना लेते हैं, ये रहा, और ये हो जाएगा कौन, विजय कितने स्थान पर है, तो 19वें स्थान पर, ठीक। कितना है, 19वें स्थान पर कौन, विजय, किस और से, तो आरंभ से, ये आरंभ से, आरंभ से विजय, ठीक। इसके बाद वही दूसरी ओर देख लेते हैं, अंत से कौन है, तो अंत से है राजू, कितना है, तो 16वां, कितना है, 16वां। चलो इसे भी बना लेते हैं, ये हुआ राजू
अंत से कितना है भाई साहब, तो ये है 16वां। ठीक, कितना है 16वां। तो देखिए एक बात तो यहाँ आंसर ये भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं। ठीक, तो अगर आपको मध्य में ज्ञात करना हुआ तो क्या करो, आप दोनों को जोड़ लीजिए। 19 प्लस इधर कितना है 16 बराबर कितने हो जाएंगे, तो 6 और 5, 6 और 9 कितने होते हैं 15 का 5 बचा कितना 1, और 1 और 1 2 और 1 कितने हुए 3। अगर 35 है, 16 इधर और 19 इधर दोनों मिलाकर कितने हैं 35, तो अगर आप 52 में से 35 को घटा देते हैं तो बचते कितने हैं, कितने बचेंगे 17। ठीक, कितने बचेंगे 17। तो ये तो हो जाएंगे मिडिल में, मिडिल मतलब मध्य में। तो यहाँ इस मध्य शिरे में या मिडिल में कितने लोग हैं, तो 17। एक आंसर तो आपका ये भी आया, ठीक ना, आया है कि मध्य में कितने लोग हो जाएंगे, तो 17। ठीक, तो जोड़ोगे आप सभी को तो कितने हो जाएंगे 16 और 16 32 और 1 33। ठीक है, 33 और 9 कितने हो जाते हैं, तो कहोगे आप 42 और 10 52। तो ठीक ये हुआ। अब क्या करना है, हमको इनके स्थान बदलना है। जो यहाँ पर राजू बैठा है, ये राजू यहाँ से हटेगा और विजय की जगह जाकर बैठेगा। ठीक, और जो विजय है वो राजू की जगह जाकर बैठेगा। तो बदल देते हैं दोनों का स्थान। देखो ये यहाँ पर थे पहले, अब हम क्या करें, इनको बिठा देते हैं किस तरफ, तो अपने स्थान बदल देते हैं इनके। ये जो है, ये जो विजय है वो उसको ले आते हैं अब यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर। ठीक, विजय आ चुका है और ये राजू को ले आते हैं अब यहाँ पर, ये कहाँ पर, इस और। तो ये जो विजय था वो कहाँ चले गया है, ये यहाँ पर आ चुका है, और ये जो राजू था वो कहाँ आ चुका है, इस जगह आ चुका है। ठीक, स्थान परिवर्तित हमने कर दिया। अब क्या करें कि अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आपसे राजू का। राजू पंक्ति में अंत से कितना है, अंत से या दाएं से कितना है, या पंक्ति में नीचे से कितना है। ठीक, तो अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, 52 में से टोटल बराबर लेफ्ट, जो फॉर्मूला था वो क्या है, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी एक तरफ से स्थान ज्ञात करने का। ठीक, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 52 में से आपने घटाया किसे, इस राजू को। कहाँ से देखा है राजू को हमने, अब इधर से राजू को आप नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि वहां आ चुका है कौन, विजय। ये वाला स्थान हट चुका है और ये भी जो है ये ना रह चुके हैं। अब कहाँ आ चुके हैं, तो विजय यहाँ पर और राजू यहाँ पर। तो राजू अभी कहाँ पर है, अब ये जो विजय था इसकी जगह कौन आ जाएगा, अब राजू। कौन आ जाएगा, अब राजू। ठीक, कितना हो गया 19वां, और ये जो राजू था वहां पर अब कौन आ जाएगा, विजय। ठीक, अब कौन आ जाएगा, विजय। तो चलो इनको हटा ही देते हैं, अब यहाँ से नाम ही हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा या क्रिएट नहीं होगा किसी प्रकार का कंफ्यूजन। ठीक है, तो क्या किया हमने, हटा दिया। अब आरंभ से राजू कितना था, तो था कितना 19वां, कितना है 19वां। तो 52 में से आपने 19 को घटाया, बचे कितने, कितने बचेंगे, अगर 52 में से आप 19 को घटाते हैं तो कितने बचते हैं 33। कितने बचेंगे 33 प्लस 1 बराबर 34वां। ठीक, कितना 34वां। तो ये जो राजू है पंक्ति में अंत से कितना है, इस आर से राजू कितना है, तो आप कहोगे सर राजू इस आर से कितना हो जाएगा 34वां। और आपसे प्रारंभ से या आरंभ से पूछा जाए तो कितना था 19वां। ठीक है, इसी प्रकार आप विजय का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों इस दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर स्थान बदल लें, ठीक है, दो लोग अपने स्थान आपस में
बदल ले तो भी क्या दिक्कत है, अगर बदले हैं तो उनको भी बदल दीजिए, ठीक है। तो उनके स्थान हमने बदले और आंसर भी हम ला चुके हैं। और इनके बीच में मध्य में कितने लोग थे, तो 17, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन पर, इसे आप देख लीजिए बेटर तरीके से, और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और उसे देखिएगा, स्वतः सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले तो इसे पढ़ते हैं। क्या कहता है, किसी पंक्ति में आकाश बाएं से 22वां तथा उसी पंक्ति में रोहन दाएं से 17वां है, और इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या अधिकतम व न्यूनतम बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अब ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, तो कुल संख्या तो आपको ज्ञात करनी है, लेकिन 2 प्रकार से, एक अधिकतम भी होगी और एक न्यूनतम भी होगी। लेकिन वो कैसे ज्ञात करें, तो वो आपको अब बताया जाएगा। ये वाला जो है क्वेश्चन, ये आपको पहली बार अभी इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तीसरा जो भाग है इसमें आपको ये पहली बार देखने को मिला होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, ठीक है साथियों। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए लगातार, आप अंत तक देखिए वीडियो को और समझिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। देखो इस क्वेश्चन में नई एक चीज क्या आई है, तो वो चीज है एक अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। अब भैया ये क्या बात हुई, इस अधिकतम और न्यूनतम में क्या फर्क है, तो आपको संख्या तो ज्ञात करनी है कुल, ठीक है। अब एक बात तो ये है कि कुल संख्या में 2 प्रकार आ चुके हैं, एक अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। तो पहले सबसे पहले देखिए कि जो अधिकतम है, अधिकतम संख्या है, इसको ज्ञात करना तो बहुत आसान होता है। क्या किया, तो एक पंक्ति बना लीजिए। देखो पंक्ति हमने बनाई कुछ इस प्रकार, ठीक है। क्या कहा कि ये जो है छोर कौन सा है, बाएं से, ठीक। ये छोर है बाएं से और ये होता है दाएं से, ये होता है दाएं से। तो पहले बना लीजिए कुल कितने हैं, ये आपको पता करना है, एक तो अधिकतम और दूसरा न्यूनतम में, ठीक। अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना आपको, बने रहिए लगातार और बताएंगे बहुत अच्छे से तरीके से, ठीक। तो क्या कहा, आकाश बाएं से, आकाश बाएं से कितना है 22वां, भैया ये आकाश है कितना है 22वां, ठीक। ये बना दिया आकाश को, कितना हो चुका है 22वां, ठीक। वहीं दूसरी तरफ से कौन आता है, रोहन। किस ओर से, तो कहोगे सर आप ये जो है रोहन ये आता है दाएं से, कितना आता है, तो इसे भी बिठा देते हैं, कितना है, तो ये है 17वां, कितना है 17वां, ठीक। अब इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो कहोगे आप 4, तो बिठा देते हैं 1 2 3 और 4, ये जो है मिडिल में कितने लोग हैं, 4। तो देखिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको अधिकतम ज्ञात करना है तो कुछ नहीं किया, जो बाएं से दिया, जो दाएं से दिया, और जो मध्य में बैठे, एक इधर से एक आया इधर से, और बीच में जो लोग थे, इन सभी को अगर आप जोड़ लोगे तो संख्या जो है वो आपकी कौन सी ज्ञात हो जाएगी, अधिकतम। तो क्या किया, इस अधिकतम के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इस अधिकतम का। क्या होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो क्या किया, 22 प्लस
राइट कितना है तो 17 है, प्लस मिडिल कितने हैं तो 4, बराबर जोड़ लीजिए 4 और 7 11 और 2 13। ठीक है, 13 का कितना लिखा हमने 3, बचा हासिल का 1, तो 1 और 2 3 और 1 4, मतलब इस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं तो 43। ठीक है, 43 करेक्ट। अधिकतम कैसे ज्ञात करना आपको क्लियर हो चुका है। स्पष्ट अगर कह दे कि अधिकतम और न्यूनतम बताइए तो पहले अधिकतम और फिर न्यूनतम, और अधिकतम ज्ञात करने के लिए बहुत आसान था। क्या किया, लेफ्ट और राइट को जोड़ा और एक जो मिडिल जो हमने देखा क्वेश्चन में उसे भी जोड़ा, तो 17 और 4 21 और 22 कितने हो गए 43। चलिए, ये तो आपने अधिकतम ज्ञात किया। अब न्यूनतम कैसे ज्ञात करें और न्यूनतम बनेगा कैसे, बात वो बनती है कि यह न्यूनतम बनेगा कैसे। तो देखो थोड़ा सा पंक्ति को समझते हैं। अभी अधिकतम के लिए क्या किया हमने कि इधर से कोई व्यक्ति यहाँ तक आया, इस ओर से भी व्यक्ति यहाँ तक आया और बीच में कितने लोग थे 4। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो कहता है आकाश बाएं से कितना है 22वां, तो क्या आकाश और जो रोहन ये आमने सामने ऐसे आकर खड़े ना रहते हुए एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए तो भी सही है कि माना जो आकाश है पंक्ति में बाएं से कितने स्थान पर 22वें स्थान पर यहाँ पर, और रोहन वहीं दूसरी ओर पंक्ति में दाएं से कितना 17वें स्थान पर यहाँ पर। मतलब पहले अधिकतम में तो आमने सामने रहे और बीच में 4 लोग, तो संख्या कितनी आई ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन न्यूनतम में क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए इस प्रकार। ठीक है, ये आया आकाश 22वां और इधर से आया कौन रोहन 17वां, तो दोनों को एक दूसरे ने क्रॉस किया और बीच में फिर कितने लोग आए 4, तब जो संख्या है वो न्यूनतम होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। पहले आमने सामने रुके और बीच में 4 तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं और फिर बीच में 4, तो फिर वो संख्या होगी न्यूनतम की। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी पहले इनको थोड़ा सा बना लेते हैं कि ये पंक्ति में बैठेंगे कैसे। तो चलो इनको पंक्ति में पहले बिठा देते हैं, कैसा होगा। तो यही पंक्ति अब हम कर देते हैं न्यूनतम के लिए। ये अधिकतम का आंसर हम ला चुके हैं, अब देखें हम न्यूनतम को। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा कि यहाँ जो है पंक्ति को आप बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चल दीजिए आप। ठीक, क्या किया, तो जो आकाश था यहाँ तक रुका उसको अब आगे ले जाइए यहाँ तक। कौन आता है आकाश, कितना है 22वां, कौन है आकाश, आकाश बाएं से, ये कॉन्सेप्ट समझिए, यही खास है इस टॉपिक का। फिर इस ओर से कौन आता है, तो ये आता है कौन, यहाँ पर जो है ये आएगा कौन हमारा रोहन, ये रहा कौन है रोहन। तो ये जो रोहन है कितना है 17वां, कितना है 17वां, ये 22 और ये 17वां। ठीक है, कौन है, तो ये रोहन, रोहन दाएं से। अब आप खुद समझिए, ये आकाश जो था वो इतना आ चुका है और रोहन इतना जा चुका है, और बीच में कितने लोग 4 और मध्य में कितने लोग 4, तो उनको भी आप वैसे ही बना दीजिए 1 2 3 और 4। ये मध्य में कितने लोग हैं तो 4। ठीक, तो क्या किया, आकाश और रोहन एक दूसरे को क्रॉस कर दिए। अधिकतम में आमने सामने रुके और जो न्यूनतम है उसमें क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया। तो अब जो है संख्या कम से कम कितनी आएगी, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप उससे सीधा ज्ञात कर लीजिए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या किया, लेफ्ट और राइट को जोड़ा और घटाया मिडिल प्लस 2 के साथ। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हम। लेफ्ट कितना है तो है 22 प्लस राइट कितना है तो 17 माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2, तो मिडिल कितने थे 4, ठीक, और 2,
तो पहले इनको जोड़ लीजिए और इनको भी जोड़ लीजिए। 22 और 17 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भैया 39। 39 होंगे ना। 7 और 2 9 और 3 2 और 1 कितना? 3। तो ये हुए 39 और इधर ये कितने हैं? 6। 4 और 2 कितने? 6। तो अधिकतम जो था वो आया था 43 और न्यूनतम जो है वो कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। 39 में से 6 घटाया तो कितने होंगे? 33। अब थोड़ा ये बताइए कि ये जो 33 है क्या आपको कंठस्थ है कि यही आएगा, या इसे फिर आपको प्रैक्टिकली बता दें कि कैसे आया? ठीक है, चलो बता देते हैं कि ये आया कैसे। देखो थोड़ा समझना, मैं यहीं पर आपको समझाता हूं कि ये 33 हुआ कैसे। देखो यहां से लेके ये आकाश था, इतना कितना था? 22वां। बाएं से आकाश कितना था? 22वां। इसी आकाश को आप इस और से ज्ञात करोगे तो दोनों को जोड़ के एक घटाओगे तो ये संख्या मिल जाएगी ना। तो अगर ये आकाश यहां से यहां तक का 22वां था तो इस आकाश को हम इस और से भी ज्ञात कर सकते हैं। और किसके जरिए? तो इस रोहन के जरिए। किसके जरिए? तो इस रोहन के जरिए। कैसे? तो रोहन अगर दाएं से आया है कितना? 17वां यहां तक, तो ये 17 से थोड़ा रिवर्स हो जाते हैं, यहां तक हो जाते हैं ना। तो आकाश अगर बाएं से यहां तक आया तो आकाश दाएं से भी मिल जाएगा ना। अरे हाँ बोलिए, मिल जाएगा। तो 17 से अगर रिवर्स होते हैं तो 17 से 16 15 14 13 और ये 12। मतलब ये जो आकाश है लेफ्ट से कितना था? 22 और राइट से कितना है? 12। यही है। हाँ, तो अब पिक्चर समझ में आ गई आपको। दोनों को जोड़ा कितने? 34। एक घटाया तो 33। ठीक, तो ये संख्या आपकी मैच हो गई ना। तो कम से कम विद्यार्थी कैसे ज्ञात करने होते हैं? तो दोनों को क्रॉस किया, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। इसमें करना क्या है? लेफ्ट और राइट को आपको जोड़ना है और इधर भी दोनों को जोड़िए, फिर बाद में घटाइए। ठीक है, तो आकाश के जरिए आंसर देख लिया। क्या अब रोहन के जरिए देखें? ना, मैं ना बताऊंगा। अब आपको ये जो है रोहन के जरिए खुद आपको देखना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और उसको सॉल्व कैसे करें ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत प्यारा सा है आपके लिए। देखो पढ़ें इसे और समझिए। क्या कहा कि किसी बस स्टॉप की कतार में गोविंद अंत से कितना है? 20वां, तथा वह अपने 5 स्थान आगे खिसक जाए तो वह कतार में आरंभ से 23वां हो जाता है। तब उस कतार में गोविंद सहित कुल कितने व्यक्ति है? क्या कहा कि गोविंद नामक व्यक्ति है एक बस स्टॉप की कतार में और वह अंत से कितना है? 20वां। ठीक, और वह 5 स्थान अपने आगे इस और ही खिसक जाए। ठीक, तो वो आरंभ से कितना हो जाएगा? 23वां। तो आपको बताना है गोविंद सहित इस कतार में कितने लोग बैठे हैं। ठीक, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा इसका दिमाग का खेल है। आप समझ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ लोगों का आंसर तो आ भी चुका होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान है। क्या किया? वही तरीका है, आप पहले एक पंक्ति बना लीजिए। ठीक है, पंक्ति बनाया हमने, ये होता है बाएं से या कहा जाए आरंभ से। ठीक, बाएं से कहो या आरंभ से, ये हो जाता है दाएं से या अंत से। दाएं से कह दे या अंत से कह दे। ठीक, हमें तो ये पंक्ति बनाना है। अब जो जो दिया है वो सीधा लिख दीजिए। लिखे ना। क्या कहा कि कतार में गोविंद अंत से कितना है? 20वां। ये जो गोविंद भाई साहब है ये अंत से कितने हैं? 20वें स्थान पर। कितने हैं? 20वें। तो ये 20वां लिखा हमने, कौन है? गोविंद है। ठीक, गोविंद है। अंत से कितना? 20वां। अब कहता है कि ये इस जगह पर गोविंद को सुटेबल नहीं है, ये अपने आप को यहाँ व्यवस्थित
नहीं समझ पा रहा है या इस प्रकार फील कर पा रहा है, तो इसने क्या किया कि 5 स्थान और आगे अपने आप को बढ़ा लिया। कितना? 5। तो यहाँ से कितना बढ़ेगा? 5 आगे, तो कितना? 1 2 3 4 और 5 यहाँ आ चुका है। अब कहाँ आ चुका है गोविंद? तो यहाँ पर इस जगह पर आ चुका है। कौन? अब गोविंद। तो बताना है कि ये गोविंद अब इस ओर से कितना होगा। ठीक है, आरंभ से एक सेकेंड कुछ गलत कह दिया मैंने। हाँ, आगे खिसक जाता है कितना? 5 स्थान। ठीक, तब वह जो पंक्ति है वो आरंभ से कितना हो जाता है? 23वां। मतलब अब ये जो गोविंद है ये इधर से कितना हो चुका है? 23वां। ये बात है भैया, थोड़ी बात अलग है। पहले तो गोविंद यहाँ से आया तो कितना था? 20वां। फिर 5 स्थान इधर आगे अगर खिसक जाता है तो पंक्ति में आरंभ से इधर से गोविंद कितना हो जाता है? तो ये कहता है कि गोविंद इधर से होगा, वो कितना हो जाएगा? 23वां। तो बताना था कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं गोविंद सहित। क्या किया? तो 20 अगर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक, और 5 बढ़ने के बाद इधर से अगर 23वां हो चुका है तो इधर से भी तो 5 बड़े हैं ना। 20 के बाद 21 22 23 24 और 25। मतलब ये जो गोविंद है, ये गोविंद बाएं से इस अंत से कितना है? दाएं से तो 20 और 5 25। ठीक, 25 ना। ये 5 स्थान बड़ा है तो 20 और 5 कितने? 25। तो दाएं से या अंत से गोविंद कितना हुआ? 25वां। और गोविंद आरंभ या बाएं से अगर कहा जाए तो कितना है? 23वां। तो अगर टोटल आपको ज्ञात करना है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपने बेसिक क्लास देखी होगी तो ये बहुत आसानी से निकाल लिए होंगे। क्या किया? टोटल में टोटल निकालने के लिए लेफ्ट या राइट, लेफ्ट प्लस राइट और एक घट आया। तो 23 और 25 कितने हुए? 23 प्लस 25 बराबर 28 माइनस 1 बराबर आता है 27। तो टोटल जो व्यक्ति है कितने हैं? तो कहोगे आप कितने? 27। ठीक, समझ में आपको आया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। ये 20 था, 5 आगे बढ़ाए तो 25। इधर से कितना हुआ बढ़ने पर? 23वां अगर हो गया और इधर से कितना हुआ? तो 25। तो 23 और 25 कितने हो गए? 28। हाँ, 28 नहीं भैया, 28 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 48 होता है और एक घटा तो कितना हो जाएगा? 47। ठीक, तो 23 और 25 कितने? 48। एक घटाया तो कितना? 47। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर ठीक लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन जो है या रीजनिंग के जितने टॉपिक है वो बहुत इजी आसान तरीके से सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो जाने से पहले आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, उसको आप बनाइए और उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। किसी पंक्ति में विराज दाएं से 23वां है और उसी पंक्ति में विशाल बाएं से 27वां है और इन दोनों के मध्य 9 व्यक्ति बैठे हैं तो
पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए और ध्यान रखिए कुल में अधिकतम साथ ही न्यूनतम। ठीक, ये आपको दोनों बताना है। किसी पंक्ति में विराज दाएं से 23वां है और उसी पंक्ति में विशाल बाएं से 27वां है और दोनों के मध्य 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथियों मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, आगे और इस प्रकार के बहुत सेशन आएंगे। सारी रीजनिंग तर्क शक्ति आपको इसी प्रकार पढ़ाई जाएगी। आप चैनल पर बने रहिए और लगातार जो सेशन है उन्हें देखते रहिए। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।